लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है बेटा, आर टू आर रियल है, सच दैट एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर रियल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड g is also a function from r to r such that gx दे दिया x square, r is set of real numbers। तो फाइंड करो g of fx एंड g of f3 दोनों की वैल्यू। पहला काम मुझे क्या करना है, अगर मुझे g of f देखना है किसकी रेंज किसकी डोमेन का सबसेट हो, f of x है तो ये रेंज होगी, लेकिन g के अंदर आएगा तो g की डोमेन का सबसेट। क्या f की रेंज g की डोमेन का सबसेट है? ये रियल है, ये रियल है, तो सेम सेट है, तो एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो देयरफॉर हम कंपोजिट फंक्शन तो लिख सकते हैं। तो अब सीधा लिख दो g ऑफ, पहले चेक करेंगे ना, तो आप लिख देंगे क्लियरली रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, so GOFX exists। किसी को भी पढ़ा करो, fx है तो f की रेंज है, g के साथ लगा हुआ है तो g के अंदर आएगा, तो g की डोमेन का सबसेट हो। अब g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx कितना है x क्यूब। अब g क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी x वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर दो, तो जो भी वेरिएबल आपके पास है उसका स्क्वायर कर दो, तो x की वैल्यू 6, g ऑफ 3 कितना होगा f3, 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब सॉरी 27। अब g क्या कहता है 27 का भी स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या इसको लिख सकते हो 3 क्यूब 2 स्क्वायर 3 की पावर 6। नेक्स्ट एग्जांपल, f is a set from 134 to 125, g is a set from 125 to 13। ये इस टाइप से दे दिया, और कैसा फंक्शन दिया है, सच दैट f तो है 1, 2, 3, 5, 4, 1 और g गिवन है 1, 3, 2, 3, 5, 1। राइट GOF कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को जिसको पढ़ना आ गया तो वो कर लेगा। एक्चुअल में देखो तो 1 का आंसर क्या है, 1 का आंसर 2 है, 3 का आंसर 5 है और 4 का आंसर 1 है। तो हमें गिवन है f1 is 2, f3 is 5, f4 is 1, g1 is 3, g2 is 3, g5 is 1। अब लिखना क्या है, GOF, GOF कैसे लिखेंगे, GOF f की रेंज g की डोमेन का सबसेट है, सेम है, तो एसआर टी सबसेट ऑफ एक्स है, तो GOF एग्जिस्ट करेगा। 1 का आंसर क्या आएगा, f1 आ गया 2 और g2 आ गया 3, तो GOF1 का आंसर क्या हो गया 3। पढ़ने का तरीका शॉर्टकट, 1 गया 2 में और 2 गया आगे 3 में, तो 1 3 में पास होंगे, तो GOF इज 1 3। GOF ऑफ 3, f3 5 है और g5 1 है, तो GOF3 क्या हो जाएगा 1। 3 गया 5 में और 5 गया 1 में, मैप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट,
जी ओ एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर, तो एफ फोर मैप्ड इनटू वन एंड वन मैप्ड इनटू थ्री। फोर की इमेज वन है और वन की इमेज थ्री है, तो फोर की थ्री है। तो ये आपका जी ऑफ एफ हो गया। ये इसने कहा था लिख कर दिखाओ, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी ओ एफ इज इक्वल टू वन कोमा थ्री, थ्री कोमा वन, फोर कोमा थ्री। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, f is a function from R to R, g is a function from R to find f o g and g o f। ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इज मोड एक्स, जी एक्स इज फाइव एक्स माइनस टू का मोड। तो क्या चीज बनेगी, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कितना है, फाइव एक्स माइनस टू मोड। एफ कहता है जो भी वेरिएबल है उसका मोड कर दो, तो मोड ऑफ फाइव एक्स माइनस टू का फिर मोड, तो एक्चुअली इट इज मोड। एक बार लगाओ दो बार लगाओ सेम मतलब है, तो हम एक ही बार शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना है, मोड एक्स। जी कहता है मोड ऑफ फाइव इंटू जो भी वेरिएबल है उसका मोड, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, जी एक्स इज एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू वन। ये आपको दे दिया, अब कैसे करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों रियल टू रियल है, डिफाइन सारे हो सकते हैं, क्योंकि तब डिफाइन होने के चांसेस नहीं होते हैं जब हम चेक करते हैं उसकी एक की रेंज दूसरे की डोमेन का सबसेट हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा सारे ही रियल हैं, तो एक दूसरे का रियल इज सबसेट ऑफ रियल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब एफ सेज इफ अ वेरिएबल इज इनसाइड, तो उसका स्केयर कर दो प्लस टू। एफ यही कहता है मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी स्केयरिंग कर दूंगा तो टू ऐड, तो अब पूरा वेरिएबल है प्लस टू, एक्स स्केयर बाई एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस टू। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो चाहे एज इट इज छोड़ दीजिए। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। जी से जो भी वेरिएबल मेरे पास है उस वेरिएबल को न्यूमरेटर में और उससे एक माइनस करके डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स प्लस वन। यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि फंक्शन कंपोजिट नहीं है, एफ ओ जी जी ओ एफ के बराबर नहीं है, तो कंपोजिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एफ एक्स इज एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स इज टू एक्स माइनस वन। एफ एक्स है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स है टू एक्स माइनस। आपको शो क्या करना, अगेन एफ ओ जी जी ओ एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है,
जी एक्स इज 2x माइनस वन। एफ ऑफ करेंगे तो एफ क्या कहता है कि वही वेरिएबल नीचे उसका स्क्वायर प्लस वन, तो 2x माइनस वन, 2x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। बट जब आप जी ओ एफ करेंगे तो जी ऑफ एफ क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस, जी कहता है ट्वाइस करके इसका और वन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, तो दोनों आंसर्स अलग अलग हैं। तो ये एफ ओ जी जी ओ एफ लिखने का तरीका है जो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट एफ बी द साइन फंक्शन। एफ साइन फंक्शन है बेटा, जी बी द फंक्शन 2x, जी को ले लिया फंक्शन 2x एंड एच बी द कोसाइन फंक्शन। प्रूव दैट, तीन ले लिया अब ये, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एच, एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एच। ये चीज शो करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए कैसे करेंगे। जब आप इस चीज को देखो तब आपको साइन एक्स को एक्स मतलब सॉल्यूशन देखें उस एग्जांपल का, तो गिवन क्या है, एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है 2x और एच एक्स है cos। ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, साइन एक्स, 2x और cos x। डोमेन रेंज लिखनी पड़ेगी तब आगे बढ़ पाओगे। डोमेन एफ की क्या है, साइन की डोमेन क्या होती है, सारे रियल्स। रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल। डोमेन जी की क्या होगी, कोई भी रियल ले लूं। रेंज डबल ही तो कर रहे हो हर नंबर को, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कोई भी रियल। डोमेन एच फंक्शन की क्या होगी, अगेन कोसाइन में सारे रियल। रेंज एच की क्या होगी, माइनस वन से वन। अब पहले इसने बोला एक एफ एच, तो एफ एच ऑफ एक्स का मतलब क्या है, हमने ये पहले पढ़ा था, ये कंपोजिट नहीं है, एफ ऑफ एच नहीं है। एफ एच का मतलब एफ एच की मल्टीप्लाई है, तो अगर एफ एच की मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स एफ एक्स इंटू एच एक्स। ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए कॉस ए लिखें तो हाफ ऑफ साइन 2x एफ एच। अब मेरे को बता सकते डोमेन ऑफ एफ एच क्या है, अगेन रियल क्योंकि साइन है सारा, लेकिन रेंज क्या होगी एफ एच की, ये बहुत जरूरी काम है इन क्वेश्चंस में। जब तक आप डोमेन रेंज चेक करते आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होती है साइन की रेंज। अगर हाफ से अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक। ठीक है, अगर डोमेन है आर तो रेंज क्या बन जाएगी, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक। अब आप देखेंगे रेंज ऑफ जी कितनी है, आर, किसके बराबर है, डोमेन ऑफ एफ। जी की रेंज आर है, जी की तो रेंज आ रहा है और डोमेन एफ की क्या है, आर है। अब आपको यही देखना है किसकी रेंज किसकी डोमेन का सबसेट हो गई। तो अब जी की रेंज एफ की डोमेन का सबसेट हो गई।
तो कौन सी चीज डिफाइन होगी, GOF या FOG? FOG एग्जिस्ट। क्यों बेटा? G की रेंज F की डोमेन का सबसेट है, तो FOG एग्जिस्ट करता है। रेंज ऑफ FH किसका सबसेट है? डोमेन ऑफ G। क्योंकि जो प्रूव करना है पहले मुझे ये देखना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। रेंज FH की कितनी है? -12 से हाफ। और G की डोमेन कितनी है? R। तो -12 हाफ पूरी रियल नंबर लाइन का तो सबसेट है। तो FH की डोमेन G की किसका सबसेट हो गई? तो हम क्या लिख देंगे? सो G ऑफ FH। क्यों? क्योंकि FH की रेंज G की डोमेन का सबसेट है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर गया। अब GOFX भी एग्जिस्ट कर जाए तो हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट कर दो। F ऑफ G ऑफ X, F ऑफ GX, F ऑफ GX कितना है? 2x। और F कितना था? साइन, तो ये बनेगा साइन 2x। नेक्स्ट G ऑफ FHX, G ऑफ FH कितना था? अभी ये FH ढूंढा ना, हाफ साइन 2x। अब G क्या कहता है? जो भी है उसका डबल कर दो, तो 2 इंटू हाफ साइन 2x, तो इट इज इक्वल टू साइन 2x। तो देयर फॉर FOG इज इक्वल टू GOFH। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। आप इसी को देखते जाएंगे, क्या क्या चीज गिवन है उसी हिसाब से ही प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, FX इज 4x plus 3, 6x minus 4, x is not equal to 2/3. Show that f of fx is x for all x not equal to 2/3. शो करना है f of x is equal to x। कैसे शो करेंगे इसको? सॉल्यूशन देखिए, f of fx का मतलब 4x plus 3, 6x minus। f ऑफ का मतलब जो भी वेरिएबल है वो x से रिप्लेस कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई प्लस 3, 6 मल्टीप्लाई मतलब 4x प्लस 3/6x माइनस 4 में पहले भी हमने यही x की जगह पे फिर रिप्लेस कर दिया। एलसीएम लोगे तो 6x माइनस 4 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24x 6 3 जा 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16। अब देखिए 12 से 12 कट हो गया, 24x से 24x, 16x प्लस 18x दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे? 34x। और नीचे 18 प्लस 16 34, कैंसलिंग होने पर भी गेट x। सो देयरफॉर दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन और हमें यही शो करना था, f of x इज इक्वल टू x। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, let f is a function from R to R defined by fx is equal to 10x plus 7। fx कितना है? 10x plus 7। Find function g from R to R such that g of
एफ ओ जी इज आई आर, या आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो जाए। एफ ओ जी जी ओ एफ, ये कहते हैं प्रूव करो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे शो करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है? ये गिवन है, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन तो फाइंड आउट करना है, सॉरी। GOF FOG is identity given since GOF is identity on R, तो मुझे पता है GOFX आइडेंटिटी X पर होगी फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू R। कहने का मतलब GOFX X होगा फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू R। FX तो आपको पता है, तो G ऑफ 10x प्लस 7 x के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। लेट y इज इक्वल टू 10x प्लस 7, तो दिस implies x is y minus 7 by 10 belonging to R. So let us define G from R to R by gy is equal to I, तो x की वैल्यू हमने क्या किया, y अगर 10x प्लस 7 है तो वहां से हमेशा आइडेंटिटी दिखाना हो तो ऐसा ही काम करेंगे। जो x का आंसर है उसे y मानो, वहां से x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड आउट करो, फिर उसको फंक्शन ऑफ y मान लो। g ऑफ y इज y माइनस 7 बाई 10। अब करो g ऑफ fx, g ऑफ fx, g क्या कहता है, fx पुट कर दूं तो y की जगह fx माइनस 7 बाई 10। अब आपका fx खुद क्या था, 10x प्लस 7, 10x बाई 10 इज इक्वल टू x। तो ये आपका आ गया g ऑफ fx इज इक्वल टू x। x का मेंबर x में आ गया, आइडेंटिटी हो गई। f ऑफ gy करना, f ऑफ gy, f ऑफ gy कितना है, y माइनस 7 है। f क्या था, 10x प्लस 7, तो 10 इंटू प्लस 7, 10 से 10 कट हो जाएगा, y माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 1। तो अगर f ऑफ g ऑफ y तो y आ जाए, g ऑफ f ऑफ x तो x आ जाए, तो देयरफॉर g ऑफ fx is IR and f of gy is also IR। तो ये 100% ऐसा होता है कि इसका रिवर्स फंक्शन होता है। thus g from R to R is a function such that gy is y minus 7 by 10 for all y belonging to R। तब आप ये चीज लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो कोई प्रॉब्लम्स और डाउट्स होती हैं तो वो चीज़ सेंड करनी है, जो भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो यू विल सेंड दैट।